हाय एवरीवन, माई सेल्फ अजय पटेल। पिछले दो वीडियोस में हमने सिनोनिम के बारे में देखा। इस वीडियो में हम एंटोनिम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एंटोनिम है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, तो इसका अपोजिट होगा स्वीकार नहीं करना या अस्वीकार करना। अस्वीकार करने को कहते हैं इंग्लिश में रिजेक्ट। तो एक्सेप्ट का एंटोनिम होगा रिजेक्ट। ओके, उसके बाद है दूसरा एबंडेंस। एबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता, यानी किसी भी चीज की अधिकता, बहुत ज्यादा मात्रा में होना, उसको हम कहते हैं एबंडेंस। ओके, तो एबंडेंस प्रचुरता, और प्रचुरता का अपोजिट होगा कमी, और कमी को इंग्लिश में कहते हैं डेथ। ठीक है, तो एबंडेंस का अपोजिट होगा डेथ। एबंडेंस का एंटोनिम क्या होगा? डेथ होगा। उसके बाद है तीसरा अलाइव। अलाइव मतलब होता है जीवन, तो इसका अपोजिट होगा डेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एंशियंट। एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, और प्राचीन का उल्टा होता है अर्वाचीन, या फिर बोले मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न होगा। और फिर नेक्स्ट है अब्सेंस। अब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थित। अब्सेंस मतलब क्या होता है? अब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थित। तो किसी भी चीज की अनुपस्थिति का उल्टा होगा उपस्थिति। उपस्थिति को हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रेजेंस। तो अब्सेंस का एंटोनिम होगा प्रेजेंस। अब्सेंस का एंटोनिम क्या होगा? प्रेजेंस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अबनॉर्मल। अबनॉर्मल अबनॉर्मल मतलब होता है असाधारण या असामान्य, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। सामान्य को कहते हैं इंग्लिश में नॉर्मल, तो एबनॉर्मल का एंटोनिम होगा नॉर्मल। उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिव। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय। ठीक है, एक्टिव मतलब क्या होता है? एक्टिव मतलब सक्रिय होता है। तो एक्टिव सक्रिय होता है, और सक्रिय का अपोजिट होता है निष्क्रिय। और निष्क्रिय मतलब होता है इंग्लिश में निष्क्रिय को कहते हैं इनएक्टिव। तो एक्टिव का एंटोनिम होगा इनएक्टिव। ठीक है, एक्टिव का एंटोनिम क्या होगा? इनएक्टिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेज। एडवांटेज मतलब होता है लाभ। ठीक है, एडवांटेज मतलब क्या होता है? लाभ होता है। और इसका एंटोनिम होगा, लाभ का एंटोनिम होगा हानि, यानी डिसएडवांटेज। एडवांटेज का एंटोनिम होगा डिसएडवांटेज। उसके बाद नेक्स्ट है अवेंडन। अवेंडन मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, अवेंडन मतलब क्या होता है? अवेंडन मतलब छोड़ना होता है या त्यागना होता है। तो इसका छोड़ना या त्यागने के अपोजिट होता है क्या? बनाए रखना, है ना। बनाए रखना मतलब कि क्या? रिटेन। अवेंडन का एंटोनिम होगा रिटेन। उसके बाद नेक्स्ट है अटेंटिव। अटेंटिव मतलब होता है सचेत। अटेंटिव मतलब क्या होता है? अटेंटिव मतलब होता है सचेत। ठीक है, सचेत होता है अटेंटिव मतलब, यानी सावधान की स्थिति, उसे कहते हैं अटेंटिव। तो इसका अपोजिट होगा इनअटेंटिव। अटेंटिव का क्या होगा? इनअटेंटिव, यानी असावधानी। फिर है नेक्स्ट अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित या आकर्षण, है ना। तो इसका अपोजिट होगा अनाकर्षण या फिर बोले विकर्षण। तो विकर्षण को बोलते हैं रिपेल। दूर होना, उसको कहा जाता है रिपेल। आकर्षण मतलब पास में होना, और दूर होने के लिए होता है रिपेल। तो अट्रैक्ट का अपोजिट होगा क्या? रिपेल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अटैक। अटैक मतलब होता है आक्रमण करना। अटैक मतलब क्या होता है? अटैक मतलब होता है आक्रमण करना। तो आक्रमण करने से रिलेटेड अब क्या है? आक्रमण करना मतलब कि फिर इसका अपोजिट होगा अपने आप को सुरक्षित करना, सुरक्षित रखना। सामने वाला आक्रमण करेगा तो हम क्या करेंगे? अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। तो सुरक्षित रखने के लिए होता है डिफेंड। तो अटैक का अपोजिट होगा डिफेंड। अटैक का एंटोनिम क्या होगा? डिफेंड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है एग्री। एग्री मतलब होता है सहमत। एग्री मतलब क्या होता है? सहमत होता है। तो इसका अपोजिट होगा डिसएग्री, असहमत। फिर नेक्स्ट है एग्रीएबल। एग्रीएबल मतलब सहमत होने योग्य।
एग्रीएबल मतलब क्या होगा, सहमत होने योग्य। तो इसका अपोजिट होगा डिसएग्रीएबल, यानी सहमत नहीं होने योग्य, ठीक है, या असहमत होने योग्य। तो एग्रीएबल यानी सहमत होने योग्य और डिसएग्रीएबल यानी असहमत होने योग्य। उसके बाद नेक्स्ट है अलाउ। अलाउ मतलब, अलाउ करना मतलब होता है अनुमति देना। अलाउ करना मतलब क्या होता है, अनुमति देना, ठीक है। तो इसका अपोजिट होगा क्या, डिसअलाउ। डिसअलाउ मतलब होता है अनुमति नहीं देना। तो अलाउ का अपोजिट होगा डिसअलाउ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑलवेज। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज मतलब क्या होता है, ऑलवेज मतलब हमेशा होता है। तो हमेशा के लिए अपोजिट होगा कभी नहीं, और कभी नहीं को इंग्लिश में बोलते नेवर। तो ऑलवेज का एंटोनिम क्या होगा, नेवर होगा। ऑलवेज का एंटोनिम नेवर होगा। फिर उसके बाद है अटैच। अटैच मतलब होता है क्या, संलग्न या साथ में। तो अटैच का एंटोनिम होगा डिटैच, ठीक है। फिर एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है साथ में, और डिसोसिएट मतलब अलग रह करके या पृथक रहना, ठीक है। तो एसोसिएट का डिसोसिएट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है असेंड। असेंड मतलब होता है ऊपर चढ़ना। असेंड मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना। और डिसेंड, डिसेंड मतलब होता है नीचे उतरना। असेंड मतलब होता है ऊपर चढ़ना, और ऊपर चढ़ने का एंटोनिम होगा नीचे उतरना। ऊपर चढ़ने का एंटोनिम क्या होगा, नीचे उतरना। और नीचे उतरने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नीचे उतरने को इंग्लिश में कहा जाता है डिसेंड। तो असेंड का एंटोनिम होगा डिसेंड। उसके बाद नेक्स्ट है अराइवल। अराइवल मतलब होता है आगमन। अराइवल मतलब क्या होता है, आगमन होता है ना। और फिर जाना, प्रस्थान करने को बोलते हैं इंग्लिश में डिपार्चर। जब वो चीज, जैसे ट्रेन, ट्रेन का जब आपने ऐप देखा होगा तो उसमें ये अराइवल और डिपार्चर वर्ड का यूज होता है ट्रेन ऐप में। मतलब कि ट्रेन का आना मतलब अराइवल, और ट्रेन जब वहां से स्टेशन से छूट चुकी होती है तो उसे बोला जाता है डिपार्चर। तो अराइवल का अपोजिट होगा डिपार्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण। और फिर विश्लेषण का अपोजिट होता है क्या, संश्लेषण। संश्लेषण, और संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस का हिंदी में मीनिंग होता है विश्लेषण, विश्लेषण। और इसका अपोजिट होगा संश्लेषण। संश्लेषण क्या होगा, संश्लेषण। संश्लेषण, संश्लेषण। तो संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं सिंथेसिस। तो एनालिसिस का अपोजिट होगा सिंथेसिस। अब ये एनालिसिस और सिंथेसिस, इनके वर्ड जो हिंदी मीनिंग तो देख ली हमने। हिंदी मीनिंग होगा विश्लेषण, और सिंथेसिस का हिंदी मीनिंग होगा संश्लेषण। अब हम विश्लेषण और संश्लेषण इन दोनों के मीनिंग समझ लेते हैं। विश्लेषण मतलब होता है एक को अनेक करना, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करना। विश्लेषण का मीनिंग क्या होता है, विश्लेषण का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े करना। और संश्लेषण का मतलब क्या होता है, संश्लेषण का मतलब होता है अनेक को एक करना। संश्लेषण का मतलब होता है अनेक को एक करना, अनेक को एक करना। तो संश्लेषण का मतलब होता है अनेक को एक करना। अब हम इसको एग्जाम्पल की दृष्टि से समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम ले, आपने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, पौधा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ओके। उसके बाद सूर्य से सनलाइट लेता है, सूर्य प्रकाश लेता है, और भूमि से जल लेता है। क्या क्या लेता है, भूमि से तो लेगा जल, भूमि से जल लेता है, और प्रकाश लेता है, सूर्य से प्रकाश लेता है, और उसके बाद वायु से लेता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीन चीजों को लेता है, और इन तीन चीजों को लेकर के एक चीज बनाता है। और वो चीज क्या होती है, वो चीज होती है कार्बोहाइड्रेट। उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो मतलब क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण में अनेक से एक बन रहे हैं।
इसलिए उसे प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। जब जहां पर अनेक से एक बनते हैं वहां पर संश्लेषण होता है यानी सिंथेसिस होता है, और जहां पर एक से अनेक बनते हैं वहां पर विश्लेषण होता है यानी एनालिसिस होता है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं हम बेड। बेड मतलब होता है बुरा, तो बुरा का होगा अपोजिट अच्छा, अच्छे को बोलते हैं इंग्लिश में गुड। उसके बाद नेक्स्ट है बार्बरस। बार्बरस मतलब होता है क्या, असभ्य, यानी कि जिसका कुछ रहने का तरीका नहीं है, बिल्कुल हर किसी तरह से रह रहा है वो, तो उसे कहा जाता है जंगली तरीके से रह रहा है जो, तो उसे कहा जाता है असभ्य या फिर बोलते हैं बार्बरस। बार्बरस मतलब क्या होता है, असभ्य होता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट होगा क्या, सिविलाइज्ड तरीके से रहना, मतलब कि इसका अपोजिट होगा, बार्बरस का अपोजिट होगा सिविलाइज्ड। बार्बरस का अपोजिट क्या होगा, सिविलाइज्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेरेन। बेरेन मतलब क्या होता है, बेरेन मतलब होता है बंजर। बेरेन मतलब होता है बंजर, बंजर भूमि। तो बंजर भूमि होता है बेरेन, और उपजाऊ, बंजर भूमि का अपोजिट होगा उपजाऊ भूमि, और उपजाऊ भूमि को इंग्लिश में कहते हैं फर्टाइल। उपजाऊ भूमि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फर्टाइल कहा जाता है। तो बेरेन, बेरेन का अपोजिट क्या होगा, बेरेन का अपोजिट होगा फर्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिड्थ। ब्रिड्थ मतलब होता है क्या, चौड़ाई। ब्रिड्थ मतलब होता है चौड़ाई, और इसका अपोजिट होगा क्या, इसका अपोजिट होगा, चौड़ाई का अपोजिट होता है लंबाई, तो लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। तो ब्रिड्थ का अपोजिट होगा क्या, लेंथ। बेक, बेक मतलब होता है पीछे, बेक मतलब पीछे, और फ्रंट मतलब सामने, तो बेक का एंटोनिम होगा फ्रंट। ओके। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब होता है क्या, पिछला। बैकग्राउंड मतलब पीछे का भाग या पिछला, और बैकग्राउंड पिछला, पीछे का भाग, और फोरग्राउंड आगे का भाग, तो बैकग्राउंड का एंटोनिम होगा फोरग्राउंड। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब क्या होता है, बैकवर्ड मतलब होता है पिछड़ा। बैकवर्ड मतलब होता है पिछड़ा। आपने सुना होगा ओबीसी। ओबीसी एक कास्ट वर्ग होता है ना, जो ओबीसी कास्ट क्लास होता है ओबीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अदर बैकवर्ड क्लास, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। इसे क्या कहा जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो बैकवर्ड मतलब होता है पिछड़ा, और फॉरवर्ड मतलब होता है आगे का, अगला भाग, है ना। फिर है बेन। बेन मतलब होता है, बेन मतलब क्या होता है, बेन मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। बेन मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। बेन मतलब प्रतिबंध लगाना, और प्रतिबंध लगाना मतलब इसका अपोजिट होगा क्या, अनुमति दे देना। तो अनुमति देना मतलब क्या, अलाउ कर देना। तो बेन का अपोजिट होगा अलाउ कर देना। बेन का अपोजिट क्या होगा, अलाउ कर देना। उसके बाद नेक्स्ट है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया। बैंकरप्ट मतलब क्या होता है, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया होता है। तो दिवालिया और दिवालिया नहीं होने को बोला जाता है सोल्वेंट। तो बैंकरप्ट का अपोजिट होगा सोल्वेंट। बैंकरप्ट का अपोजिट क्या होगा, बैंकरप्ट का अपोजिट सोल्वेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेस। बेस मतलब होता है आधार, नीचे का भाग, तो इसका अपोजिट होगा ऊपर का भाग यानी टॉप। तो बेस का अपोजिट होगा टॉप। ठीक है। बेटल, नेक्स्ट है बेटल। अब बेटल मतलब होता है युद्ध। बेटल मतलब क्या होता है, बेटल मतलब होता है युद्ध। तो यहाँ पर युद्ध से रिलेटेड दो वर्ड सामने आ रहे हैं। एक तो युद्ध चल रहा है, तो युद्ध से रिलेटेड मतलब युद्ध का अपोजिट होगा शांति। ठीक है, युद्ध से अपोजिट क्या होगा, शांति होगा। या फिर युद्ध चल रहा है तो युद्ध को रोकना यानी युद्ध विराम। तो युद्ध विराम एक तो अपोजिट होगा, और युद्ध विराम की जगह शांति यानी युद्ध नहीं करना, यह भी अपोजिट होगा। तो जब शांति की बात आए तो पीस होगा, और युद्ध विराम संधि, तो इसके लिए ट्रूस, युद्ध विराम से रिलेटेड ट्रूस है ना। उसके बाद है बियर।
बियर मतलब क्या होता है? बियर मतलब होता है सहना। बियर मतलब होता है सहना, सहना। और गिव अप कर देना मतलब क्या होता है? छोड़ देना। मतलब यहाँ पर छोड़ देने से कई रिलेटेड वर्ड आते हैं। एक तो अवेंडन भी आता है, लीव भी आता है, लेकिन गिव अप है। गिव अप मतलब होता है सहन नहीं कर पाना, मतलब छोड़ देना होता है। गिव अप का मीनिंग भी छोड़ देना होता है, ठीक है। और लीव का मतलब भी छोड़ देना होता है, और अवेंडन मतलब भी छोड़ देना होता है। तो यहाँ पर लीव को इन्होंने नहीं लिया, ना ही अवेंडन को लिया है, गिव अप को लिया। छोड़ देने के लिए गिव अप को लिया। तो गिव अप को क्यों लिया? क्योंकि गिव अप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ये छोड़ देना तो होता है गिव अप का एग्जैक्ट मीनिंग, लेकिन किन परिस्थितियों में छोड़ देना? जब बन ही नहीं रही है, मतलब कि जब असहनीय है, जब हम किसी काम को कर ही नहीं पा रहे हैं, हम सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो छोड़ देना, उस कंडीशन में बोला जाता है गिव अप, ठीक है। तो बियर का होगा गिव अप। बियर मतलब सहन करना, और जब सहन नहीं कर पाना तो गिव अप। बियरेबल, बियरेबल मतलब होता है सहने योग्य, और अनबियरेबल मतलब सहने योग्य नहीं है, जो असहनीय है वो अनबियरेबल, ठीक है। बीटन, बीटन मतलब होता है पराजित। बीटन मतलब क्या होता है? बीटन मतलब होता है पराजित, ठीक है। बीटन मतलब पराजित होता है, तो इसका होगा विक्टोरियस मतलब कि जीत। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है। अगली मतलब होता है बदसूरत, है ना। तो ब्यूटीफुल का होगा एंटोनिम अगली। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम बिफोर। बिफोर मतलब होता है पिछला। बिफोर मतलब होता है आगे, ठीक है। बिफोर मतलब होता है आगे, तो इसका अपोजिट होगा आफ्टर। आफ्टर यानी बाद में। बिफोर यानी पहले, और आफ्टर यानी बाद में। तो बिफोर का एंटोनिम होगा आफ्टर। बिगिन, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। बिगिन मतलब शुरू करना होता है, और शुरू करने का एंटोनिम होगा बंद करना या फिर समाप्ति, तो उसके लिए होगा एंड। तो बिगिन का होता है अपोजिट एंड। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। बिहाइंड मतलब पीछे होता है, और इन फ्रंट मतलब होता है सामने। तो बिहाइंड का एंटोनिम होगा इन फ्रंट। बिलीवेबल, बिलीवेबल मतलब होता है विश्वास करने योग्य। बिलीवेबल मतलब क्या होता है? विश्वास करने योग्य। तो इसका एंटोनिम होगा विश्वास नहीं करने योग्य। तो विश्वास नहीं करने योग्य को बोला जाता है अनबिलीवेबल। बिलीवेबल का एंटोनिम होगा अनबिलीवेबल। बिलीव, बिलीव मतलब होता है विश्वास, और विश्वास अविश्वसनीय यानी डिसबिलीव, है ना। बिलीवर, बिलीवर यानी विश्वास करने वाला, जिस पर विश्वास कर सके, और इसका होगा बिलीवर, बिलीवर का डिसबिलीवर। उसके बाद है बिलो। बिलो मतलब होता है नीचे। बिलो मतलब क्या होता है? बिलो मतलब नीचे होता है, और ऊपर के लिए वर्ड यूज किया जाता है अबव। ऊपर के लिए अबव, तो बिलो का अपोजिट होगा अबव। बेनिफिट मतलब होते हैं फायदे। बेनिफिट मतलब क्या होते हैं? फायदे होते हैं। और डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब होते हैं हानि, ठीक है। तो बेनिफिट का अपोजिट डिसएडवांटेज होगा। उसके बाद है केनी। केनी मतलब होता है चतुर। केनी मतलब क्या होता है? चतुर होता है, या बोलें चालाक। तो केनी का चतुर या चालाक, तो चतुर या चालाक का अपोजिट होता है बेवकूफ, या फिर उसे बोलें फुलिश, ठीक है। तो केनी का अपोजिट होगा फुलिश। उसके बाद नेक्स्ट है कैपेसियस। कैपेसियस मतलब होता है क्या? विस्तृत। कैपेसियस मतलब होता है विस्तृत। कैपेसियस मतलब विस्तृत होता है, या विशाल होता है, या फैलाऊ, या फैला हुआ जो है कैपेसियस। तो इसका अपोजिट होगा नेरो यानी सकड़ा, या स्मॉल भी बोल सकते हैं, छोटा मतलब, है ना, या क्रम्पेड। तो कैपेसियस का नेरो, स्मॉल या क्रम्प्ड, ठीक है। उसके बाद है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मतलब होता है अस्थिर। कैप्रिसियस मतलब क्या होता है? कैप्रिसियस मतलब होता है अस्थिर, ठीक है। तो इसका अस्थिर के लिए होगा फिर अपोजिट स्थिर। स्थिर को बोलते हैं स्टेबल, या कंसिस्टेंट, या कांस्टेंट जो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कैप्चर। कैप्चर मतलब होता है क्या? कैप्चर, कैप्चर करना मतलब कि उस बंद करना उसको,
है ना। तो इसके लिए होता है अपोजिट फ्री, है ना। कैप्चर करना मतलब होता है गिरफ्तार करना, कैप्चर करना मतलब गिरफ्तार करना, तो इसका अपोजिट होगा फ्री या लिबरेट कर देना, उसे स्वतंत्र कर देना। फिर नेक्स्ट है केयरफुल, केयरफुल मतलब होता है सावधानी, तो इसका अपोजिट होगा केयरलेस। कोशियस, कोशियस मतलब सचेत होता है, और असचेत के लिए होगा इनकोशियस या असावधानी, है ना। तो ये थे 50 एंटोनिम्स। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।